ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो भगवान की कथा में कथा चल रही है। श्री शिव जी माता पार्वती जी को निराकार ब्रह्म का साकार रूप ग्रहण करने के कारण बता रहे। शिव जी अगला कारण माता पार्वती जी को बताते हैं कि विश्व विदितो एको के कई देशु सत्य के तू तहाँ बसै नरेशु। श्री शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि केकय देश है जो सारे संसार में प्रसिद्ध है। वहां एक सत्यकेतु नाम के राजा निवास करते हैं। राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हैं। प्रथम पुत्र का नाम प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन। राजा सत्यकेतु की जब वृद्धावस्था आ गई, चौथापन आ गया, तब राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य का भार सौंपा और स्वयं पत्नी सहित जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। प्रताप भानु अत्यधिक बलशाली थे, अरिमर्दन भी बलशाली थे। दोनों जो है राज्य करने लगे। प्रताप भानु धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार राज्य का संचालन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। उनके एक मंत्री थे, चतुर्मंत्री, जिनका नाम धर्मरुचि था। राजा प्रताप भानु धर्म के पथ पर चलते थे। धर्म शास्त्रों में जितने प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है वे सब का पालन करते थे। उन्होंने अनेक कुआं, बावली, बगीचे आदि बनवाए, ब्राह्मणों के रहने के लिए घर बनवाए, मंदिर बनवाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जागो, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृपो किए सहित अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ तक वेद और पुराणों ने यज्ञों के बारे में लिखा है तो राजा प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। इस प्रकार बड़े धार्मिक राजा थे। एक बार हुआ है कि प्रताप भानु ने अपनी सेना को देखा। इनकी चतुरंगणी सेना थी, बहुत बलवान सेना थी। अपने भाई का बल, स्वयं का बल, मंत्री धर्मरुचि की नीति की निपुणता, इस सब को देखते हुए उन्होंने विचार किया कि इस पृथ्वी पर हमारा एक छत्र राज्य हो। अतः उन्होंने जितने राजा थे अन्य पृथ्वी पर सबको जीत लिया और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करने लगे। सारे भूमंडल पर राजा प्रताप भानु ही केवल राजा रहे। एक बार वे शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में जाते हैं। वहां अनेक प्रकार के मारने योग्य मृगों का शिकार उन्होंने किया। वहीं जंगल में उनको एक सूअर घूमता हुआ दिखाई दिया।
जो सूअर बड़ा ही विकराल था, नील पर्वत के शिखर के समान उसका शरीर था, बड़े बड़े दांत थे, वो घुरघुराता हुआ चौकन्ना घूम रहा था। प्रताप भानु ने सूअर को ललकारा। सूअर को ललकारने पर सूअर जो है भाग लिया। राजा प्रताप भानु धनुष और बाण लेकर के उस सूअर के पीछे पीछे जाते। सूअर छुपता छुपाता इनके बाणों के प्रहार से बचता हुआ राजा प्रताप भानु को घनघोर जंगल में ले गया, जहां से घोड़े का निकलना भी मुश्किल था। सूअर जाके एक पहाड़ की कंदरा में जाके घुस जाता है। वहीं संध्या का समय होता है। अब राजा प्रताप भानु बहुत पछताने लगते हैं। सोचते हैं कि मैं अकेला यहाँ तक, सेना इनकी पीछे रह गई, अकेला यहाँ तक आ गया। यहाँ घनघोर जंगल है, रात्रि का समय हो रहा है, रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। भूख और प्यास से भी वे व्याकुल थे। परिश्रम के कारण थकान हो रही थी। वो प्यास के कारण और भूख के कारण पानी की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने एक तालाब को देखा, उसके किनारे एक सुंदर कुटिया बनी हुई थी। राजा प्रताप भानु वहां क्या देखते हैं कि फिर तो विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बसो नरपति कपट मुनिवेशा। उन्होंने एक आश्रम को देखा। वहां एक राजा कपट रूप से मुनि के वेश में उस कुटिया में निवास करते थे। राजा उनके पास गए। राजा ने उन्हें आदर सहित दंडवत प्रणाम किया। तो जब दंडवत इन्होंने प्रणाम किया तो जो वो राजा था उसने इनको तालाब दिखा दिया। जे तालाब पर गए, इन्होंने घोड़े को स्नान करवाया, शंबे स्नान किए, थकान दूर की और जल पिया दोनों ने। और राजा जो है व्याकुल था, भूख प्यास से, परिश्रम से थका हुआ था। अतः जो राजा वो कपट भेष रखकर, मुनि का भेष रखकर वहां बैठा हुआ था, उसको राजा प्रताप भानु पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस राजा का राज्य भी प्रताप भानु ने छीन लिया था। वह राजा अभिमानी था, लौटकर अपने गांव नहीं गया, नगर में नहीं गया और जंगल में मुनि का वेश बना करके निवास करने लगा। यहाँ वही राजा बैठा हुआ था। उसने राजा प्रताप भानु को पहचान लिया। अब प्रताप भानु जब जल पी करके वापस पुनः आश्रम में आते हैं तो वो कपट मुनि क्या करता है कि आसन दीन हो अस्तु रवि जानी, पुनिता पशु बोल्यो मृदुवानी। वह तपस्वी जो बैठा हुआ था, उसने राजा प्रताप भानु को बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। सूर्य को अस्त हुआ जान करके वो कोमल वाणी से राजा प्रताप भानु से कहने लगा। कहता है कि आप कौन हैं, इस प्रकार जंगल में अकेले क्यों फिर रहे हैं। राजा प्रताप भानु ने अपना परिचय छिपा लिया। इन्होंने कहा कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। अपना नाम नहीं बताया प्रताप भानु, और मैं यहाँ जंगल में भूल गया हूँ, जिसके कारण मैं यहाँ फिर रहा हूँ। मैं बड़े भाग्यवान हूँ जो आपके मुझे दर्शन हुए। इस प्रकार राजा ने उस कपटी मुनि से कहा। कपटी मुनि कहता है राजा से कि कहे मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा।
कपटी मुनि जो था वह राजा प्रताप भानु से कहता है कि अब अंधेला हो चुका है और तुम्हारा जो नगर है वह यहाँ से 70 योजन दूर, अतः अब आप रात्रि में यहीं विश्राम कीजिए और मैं आपको भिजवा दूंगा, क्योंकि अब रात में जो है अंधेरा के होने के कारण रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी जसी भाव तब्यता ते सही मिलय सहाय, आपुन आवई ताहि पहि ताहि तहाँ लय जाई। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि जैसी होनहार होती है या तो वो उसे संबंधित व्यक्ति को अपने पास बुला लेती है या स्वयं उसके पास पहुंच जाती है। अब यहाँ राजा प्रताप भानु कहते हैं उस कपटी मुनि से कि आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। फिर कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहते हैं कि मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाम नाथो निज कहु बखानी। प्रताप भानु कपटी मुनि से पूछते हैं कि हे नाथ, मुझे आप अपना सेवक जानिए और अपना मुझे नाम बताइए। तब वह जो कपटी मुनि है वह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एक तन है। तब राजा प्रताप भानु कहते हैं कि इस एक तन नाम का मुझे अर्थ समझाइए। तब वह कपटी मुनि कहता है कि जब से ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है तब से मैंने यह शरीर नहीं छोड़ा है, दूसरा शरीर धारण नहीं किया है, जिसके कारण मेरा नाम एक तनु पड़ा है। सरल बचनों नृप की सुनि काना, बैर सम्हारी हृदय जाना। तब प्रताप भानु उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन जो कपटी मुनि था वह जो है इनसे अपना बदला लेना चाहता था। एक तो बैरी था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा राजा था, अतः वह छलबल के साथ अपना काम बनाना चाहता था। तब वह कपट रूपी वाणी, कोमल वाणी में कहता है कि अब हमारा नाम भिखारी है, निर्धन है, क्योंकि हम बिना घरवार के हैं। तब राजा कहता है कि जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो अभिमान से रहित होते हैं, इसलिए अपने आप को छिपाए रहते हैं। इस प्रकार राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि से कहा। तब कपटी मुनि ने देखा कि राजा की स्वाभाविक प्रीति मुझसे हो गई है और वह मेरे विश्वास में हो गया है, तो सब प्रकार से राजा के ऊपर अपना प्रेम दिखाकर कपटी मुनि कहते हैं राजा प्रताप भानु से कि ताते गुपुत रह्यूं जग माही, हरि तज के मक्पि प्रयोजन नाहि। कि मैं जो है सब कुछ छिपाते हुए मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, केवल भगवान से नाता है मेरा, केवल मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। और यदि प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, जिसके कारण मैं तपस्या नहीं कर पाऊंगा। और भगवान तो सबको जानने वाले हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, उनको जनाने की कोई आवश्यकता नहीं।
इस प्रकार राजा प्रताप भानु और उस कपटी राजा की बातचीत होती है। इसके आगे क्या होता है ये कल हम आप पुनः सत्संग में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। सबको सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।